कवितावली उत्तरकांड से ली गई। तो इसके अंदर बच्चों जो जो शब्द हैं उनके आप लगाते जाइए निशान अपनी कॉपी के अंदर या अपनी बुक के अंदर लिखते जाइएगा कि कहाँ पर किसका अर्थ मैं क्या बता रही हूँ। तो यहाँ पर जो है देखिए, पहली पंक्ति में वो कहते हैं किस भी किसान कुल बणिक भिखारी भाट। किस भी, यहाँ पर किस भी का अर्थ क्या है? किस भी का अर्थ होता है धंधा यानी व्यापार। किसान है, कुल का अर्थ यहाँ पर है परिवार। बनिक का अर्थ होता है बनिया। भिखारी भीख मांगने वाला। और भाट कहते हैं जो प्रशंसा करते हैं यानी कि चाटुकारिता करते हैं, एक मतलब दूसरों की प्रशंसा करके या अपना मतलब निकालते हैं, उनको भाट कहा जाता है। तो वो कहते हैं कि किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट चाकर चपल नटचोर चार चेटकी। यहाँ पर किस भी, अभी मैंने आपको बताया किस भी का अर्थ है धंधा। अब यहाँ पर जो है शुरुआत में हम इसको नहीं कहेंगे। तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि इस संसार में जो मजदूर है, ठीक है, और किसान वर्ग है, कि मजदूर, इस संसार में मजदूर किसान वर्ग, और वर्ग का मतलब यहाँ कुल से मतलब क्या है? परिवार, यानी कि किसान का वर्ग या किसान का परिवार, मजदूर वर्ग और किसान वर्ग, व्यापारी, बनिक मतलब व्यापारी, भिखारी भीख मांगने वाला, भाट कहते हैं चारण या प्रशंसा करने वाला, चाटुकारिता करने वाला, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी। चाकर, यहाँ पर चाकर क्या होता है? चाकर का मतलब होता है घर में काम करने वाला नौकर, और चपल कहते हैं चंचल को, और चार के यहाँ पर नट का मतलब होता है अभिनय करने वाला यानी कि अभिनेता। तो यहाँ पर अभिनेता से अर्थ है, और चार का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर चोर तो हो गया, चोरी करने वाला, और चार का अर्थ यहाँ पर इस चार का मतलब फोर से नहीं है, मतलब संख्या नहीं है। इस चार का मतलब होता है गुप्तचर, जो दूत होते हैं, जो गुप्तचर होते हैं, जो कि गुप्त बातों को लेकर आते हैं। और चेटकी का अर्थ है यहाँ पर बाजीगर यानी कि जो आपने देखा होगा कभी कभी खेल इस प्रकार से दिखाई देने वाले, स्टंट करने वाले जो लोग होते हैं उनको बाजीगर कहा जाता है। तो कहते किस भी किसान कुल बणिक भिखारी भाट चाकर चपल नट चोर चार चेटकी। कहते हैं तुलसीदास जी कि संसार में मजदूर किसान वर्ग, व्यापारी भिखारी, चारण यानी कि प्रशंसा करने वाले, नौकर, चंचल चंचल और नट चोर और गुप्तचर बाजीगर, ये सब के सब पेट को पड़त गुण गड़त चढ़त गिरी। पेट को पड़त का मतलब क्या होता है कि पेट को मतलब जितने भी हैं पेट को भरने के लिए जो है काम करते हैं। पेट को भरने के लिए ही पड़त गुण गड़त चढ़त गिरी। पेट को भरने के लिए ही पढ़ते हैं, पेट को भरने के लिए ही अपने अंदर गुणों को लेकर आते हैं, यानी कि अनेक तरह की कलाएं सीखते हैं। और चढ़त गिरी का अर्थ यहाँ पर क्या है? पर्वत। और कहते हैं कि पेट को भरने के लिए ही कोई पर्वत पर चढ़ता है। अटत गहन गन अहन अखेटकी। यहाँ पर अटत का मतलब, यहाँ अटत का अर्थ क्या है? अटत का मतलब होता है घूमता है। अखेटकी, गहन का मतलब होता है गहरा, गन का मतलब होता है जंगल, गहन गन का मतलब हो गया घना जंगल। अहन का अर्थ है, यहाँ पर अहन का अर्थ है दिन, और अखेटकी का मतलब होता है शिकार करना, शिकार करने वाला। तो कहते हैं शिकार करता है वो। यहाँ पर क्या कहते हैं कि जितने भी लोग हैं ना इस दुनिया में, तो वो क्या करते हैं? अपने पेट को भरने के लिए ही कोई पढ़ता है, कोई अनेक तरह की कलाएं सीखता है, कोई पर्वत पर चढ़ता है, तो कोई दिन भर गहन जंगल में शिकार की खोज में भटकता है। अटत गहन गन का मतलब क्या बताया था? गहरा घना जंगल। अटत का मतलब घूमता है, कि गहरे जंगल में शिकार करता हुआ पूरा दिन भर घूमता है। उनका अर्थ यही है कहने का मतलब। कहते हैं ऊपर से फिर से सुनिए, किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट चाकर चपल नट चोर चार चेटकी। कि तुलसीदास जी कहते हैं इस संसार में मजदूर किसान वर्ग, व्यापारी भिखारी, प्रशंसा करने वाला,
नौकर, चंचल नट, चोर, दूत, बाजीगर, ये सारे के सारे पेट भरने के लिए जो है अनेक काम करते हैं, यानी पेट भरने के लिए ही पढ़ते हैं। गुण गड़त, गड़त का मतलब अपने अंदर गुणों का, अपने अंदर कई कलाओं को सीखते हैं। और चढ़त गिरी, और कोई पर्वत पर चढ़ता है। और अटत गहन गन अहन अखेटकी, और कोई दिन भर गहन जंगल में शिकार की खोज में भटकता रहता है। और पेट को भरने के लिए ही, यहाँ पर वो क्या कहते हैं, फिर वो कहते हैं कि पेट को भरने के लिए ही ये क्या करते हैं, ऊंचे नीचे काम, ऊंचे नीचे कर्म, धर्म अधर्म करे। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, ऊंच नीचे कर्म, धर्म अधर्म करे। वहां पर लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि पेट को भरने के लिए ही लोग जो हैं ऊंच नीचे कर्म, ऊंचे नीचे कर्म यानी कि छोटे बड़े कर्म करते हैं, छोटे बड़े जो है कार्य करते हैं, तथा धर्म अधर्म करी, धर्म और अधर्म का विचार भी नहीं करते। पेट ही को पचत बेचत बेटा बेटकी, पेट ही को पचत यानी कि पेट के लिए ही वे अपने बेटा और बेटी को भी बेचने को विवश हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो है ये बेटा बेटकी का मतलब यहाँ पर क्या है, बेचत बेटा बेटकी, अपने बेटा बेटी को भी बेच देते हैं। पेट ही को पचत, पेट ही को भरने के लिए वो अपने बेटा और बेटी को भी बेच देते हैं। तुलसी भुजाई राम, यहाँ पर वो क्या कहते हैं, तुलसी भुजाई एक राम घनश्याम हीते, आगी बढ़वागिती बड़ी है आगी पेट की। अब यहाँ पर तुलसीदास जी क्या कहते हैं, बुझाई एक राम घनश्याम हीते। अब बुझाई का मतलब क्या होता है, बुझाएंगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि अब ऐसी आग जो है, ये जो आग जो है ये कैसी है, यहाँ पर इस आग का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, ये होती है बड़वागिते। बड़वागिते का मतलब होता है जैसे समुद्र की आग होती है उसको कहते हैं बड़वागिते का मतलब होता है समुद्र की आग। और बुझाई का मतलब होता है बुझाना। घनश्याम का मतलब होता है काला बादल। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पेट की आग जो है ना उसको समुद्र की आग से भी भयंकर बताया है उन्होंने। तो यहाँ पर कवि तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि पेट ही को पचत बेटा बेटकी, बेचत बेटा बेटकी, कि पेट को ही भरने के लिए लोग जो है अपने बेटा बेटी को भी बेच देते हैं। तुलसी भुजाई एक राम घनश्याम हेते, तुलसीदास जी कहते हैं कि अब ऐसी आग को भगवान रूपी काले बादल से ही जो ये बुझ सकती है। ये जो आग है ना, अब ऐसी आग जो है भगवान राम रूपी काले बादल से ही, घनश्याम का मतलब होता है काले बादल, काले बादल के समान रूपी जो भगवान राम हैं वो राम ही इस आग को बुझा सकते हैं। क्योंकि पेट की आग, आगी बढ़वागिते बड़ी है आगी पेट की, कहते हैं कि पेट की आग तो समुद्र की आग से भी बड़ी है। बढ़वागिते का मतलब अभी मैंने बताया था समुद्र की आग, और आगी पेट की का मतलब क्या होता है, भूख। पेट की आग का मतलब होता है भूख। तो कहते हैं ये पेट की जो आग है ना, ये आग तो समुद्र की आग से भी भयंकर है, समुद्र की आग से भी बड़ी आग है, जिसे केवल और केवल कौन बुझा सकते हैं, भगवान राम ही इस आग को बुझा सकते हैं। और भगवान राम किसके समान है, घन श्याम की तरह, यानी कि घन रूपी, घन का मतलब होता है बादल, श्याम का मतलब होता है काले, काले बादल रूपी भगवान राम जो हैं वही इस पेट की आग को बुझा सकते हैं। और क्योंकि पेट की जो आग है वो तो समुद्र की आग से भी बड़ी होती है। उसके पश्चात यहाँ पर जो है उन्होंने जो चित्रण किया है वो बहुत ही भयानक चित्रण किया है। और इतना जो है उस समय में स्थिति जो है बहुत ज़्यादा कठिन थी समाज की, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से जो उस समय में समाज था वो पूरी तरह से डामाडोल था। तो रचयिता जो कवि तुलसीदास जी हैं वो क्या कहते हैं कि उस समय में जो अकाल की भयानक स्थिति है उसकी दशा को प्रकट करते हुए कहते हैं कि खेती ना किसान को, भिखारी को ना भीख, की स्थिति ऐसी हो गई है कि इस समय में किसानों के पास खेती करने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि खेती जो है नष्ट हो गई है। कि किसान, खेती ना किसान को, किसान के पास जो है खेती करने को नहीं है, क्योंकि खेती नष्ट हो गई है, उन्हें खेती से कुछ नहीं मिल पा रहा।
भिखारी को ना भीख, और कोई भीख मांग कर अगर निर्वाह करना चाहे तो भिखारी को भीख भी नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि किसी के पास देने के लिए कुछ नहीं है, तो वो भिखारी को क्या देंगे? अपने पास ही उनके पास नहीं है। और बलि, कोई बलि का भोजन भी नहीं देता। बलि का भोजन का मतलब क्या होता है? जो बलि के का बकरा जैसे काट देते हैं तो उससे किसी को भोजन मिल जाए या खिला दे, तो कोई बलि का भोजन भी नहीं देता है, तो वो भी नहीं मिल पा रहा है। और बनिक को बनिज ना चाकर को चाकरी, बनिक को ना बनिज, बनिक का मतलब क्या बताया था मैंने? व्यापारी, और बनिज का मतलब व्यापार। और व्यापारी को व्यापार नहीं है, यानी कि व्यापारी को व्यापार का साधन नहीं मिलता है। ना चाकर को चाकरी, और ना ही नौकर को नौकरी मिल रही है, क्योंकि किसी के पास पैसा ही नहीं है देने के लिए, तो कोई नौकरी पर भी उनको क्यों रखेगा। इस प्रकार से जीविका विहीन लोग सीध मान सोच सब। जीविका विहीन का मतलब होता है जीविका से रहित, यानी जिनके पास जो है अब कमाई का कोई साधन नहीं है, बेरोजगार हैं। तो इस तरह चारों तरफ बेरोजगारी है, और आजीविका के साधन न रहने पर क्या हो गए हैं? लोग सीध मान सोच, लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं? दुखी हैं। सीधे मान का मतलब होता है दुखी, और सोच बस, सोच बस का मतलब चिंता के वश में है। तो ऐसी स्थिति में आजीविका से विहीन लोग जो हैं वो दुखी और चिंता के वश में हैं, चिंता में डूबे हुए हैं। वेद हूँ पुरा अगली पंक्ति में वो कहते हैं, कहे एक एकन सो कहाँ जाई का करी, और हर कोई एक दूसरे को यही कह रहा है कि कहाँ जाएं और क्या करें। जैसे आज ये स्थिति है ना, कोरोना की स्थिति बनी हुई है कि हर किसी को ये है कि बीच में तो स्थिति बहुत बिगड़ गई थी कि किसी के लोगों के जो है काम धंधे जो है सब ठप हो गए थे, तो किसी को ये नहीं सूझ रहा था कि क्या करें और कहाँ जाएं। तो ऐसे ही ये स्थिति भी उस समय में उस समाज की वैसी ही बनी हुई थी कि किसी को कुछ नहीं सूझ रहा था। आजीविका से विहीन, यानी कि लोगों के पास कमाई का कोई साधन नहीं बचा था। अकाल, चारों तरफ सूखा पड़ा हुआ है, किसी के पास खाने को नहीं है, काम करने को कुछ नहीं है। तो हर कोई एक दूसरे को ये कहता है कि कहे एक एकन सो, कि एक एक जो है एक दूसरे को कह रहा है कि कहाँ जाई का करी, क्या कहाँ जाए और क्या करें। वेदहु पुराण कही लोक ही बिलोकियत। अब वेदहु पुराण, लोक हूँ का मतलब लोक में भी, बिलोकियत मतलब देखते हैं। वेदहु का मतलब होता है वेद, और पुराण का मतलब पुराण। तो कहते हैं इस प्रकार की जो बीमारी, चिंता में डूबे हुए जो लोग हैं वो एक दूसरे से पूछते हैं कि क्या करें और कहाँ जाएं। तो कहते हैं कहू वेदहु पुराण कही, कहते वेदों और पुराणों में ऐसा कहा गया है। और लोक हूँ बिलोकियत, और लोक में भी ऐसा देखा गया। लोक का मतलब होता है संसार, संसार में भी ऐसा ही देखा गया है। क्या देखा गया है? साकरे सबे पे राम रावरे कृपा करी। अब वहां वो क्या कहते हैं कि साकरे, यानी कि साकरे का मतलब संकट, कि संकट जो है जब जब भी आया है, जब जब भी साकरे सबे पे राम रावरे कृपा करी। कहते कि जब जब संकट आया है, रावरे का मतलब होता है आपने, तो वो कहते हैं कि जब जब भी संकट उपस्थित आया है तब तब राम आपने ही सब पर कृपा की है। तो दारिद दसानन दबाई दुनि दीन बंधु। दारिद यहाँ पर जो है इसका अर्थ क्या है? दारिद दसानन दबाई दुनि, यहाँ पर वो क्या कहते हैं? इस पंक्ति का अर्थ देखिए, वो कहते हैं दारिद दशानन। दारिद का मतलब होता है दरिद्रता, और दशानन का मतलब होता है रावण। दशानन यानी कि दशानन का मतलब 10 आनन वाला, जिसको किसके लिए कहा जाता है? रावण के लिए। कहते हैं कि इस समय में, तो वो कहते हैं दबाई दुनी दीन बंधु। दीन बंधु किसको कहा गया है? श्री राम को, कि हे दीन बंधु श्री राम, इस समय तो इस दरिद्रता रूपी रावण से दबाई। दबाई का अर्थ यहाँ पर जो है क्या बताया गया है? दबाई का अर्थ है दबाया गया, और दुनी का मतलब संसार। तो कहते इस समय में इस दरिद्रता रूपी रावण ने समूचे संसार को, यानी पूरे संसार को जो है त्रस्त करके रखा हुआ है। अर्थात सब जगह सब लोग जो है किससे पीड़ित हैं? गरीबी से पीड़ित हैं। अब दुरित दहन, यहाँ पर जो है दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करे। अब दुरित का मतलब यहाँ पर जो है पाप, और दहन का मतलब जलाने वाला, यानी नष्ट करने वाला। हाहाकरी का मतलब होता है दुखी हुआ। तो वो कहते हैं कि आप तो पापों का नाश करने वाले हो। दुरित दहन का मतलब पाप का नाश करने वाले।
राम के लिए जो है तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे दीन बंधु, आप तो पापों का नाश करने वाले हैं। और यहाँ पर तुलसी हाहा करी का मतलब चारों तरफ हाय हाय मची हुई है। तुलसी कहते हैं कि हे तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि देखिए प्रभु, चारों तरफ हाहाकार मची हुई है और आप तो पापों का नाश करने वाले हैं। तो इस दरिद्रता रूपी रावण को जो है आप आकर नष्ट कीजिए। क्योंकि उस समय में जो है गरीबी ही सबसे बड़ा जो है रावण बनी हुई थी, जो सबको खा रही थी, सब पर अत्याचार कर रही थी। तो इस प्रकार से जो है परेशान होकर कवि तुलसीदास जी जो हैं उनसे कहते हैं, श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि हे दीन बंधु, इस दरिद्रता रूपी दशानन से, जिसने कि इस पूरे संसार को दबा रखा है, इस पूरे संसार को जो है त्रस्त करके रखा हुआ है, दुखी करके रखा हुआ है, तो ऐसे पापों के नाश करने वाले हे देवता, जो चारों तरफ हाहाकार मची हुई है, इससे केवल आप ही आकर हमें बचा सकते हैं। तो यहाँ आपको समझ में आ गई कि यहाँ पर क्या है, जीविका से विहीन जितने भी ये जो लोग हैं वो क्या है कि उस समय में ना तो किसान के पास खेती करने के लिए कुछ था, भिखारी को जो है भीख के लिए कुछ नहीं मिल रहा था, बलि का जो भोजन होता है वो भी नहीं प्राप्त हो रहा था, बनिक को बनिज और व्यापारी को व्यापार नहीं मिल रहा था, और ना ही नौकर को नौकरी करने के लिए कुछ था। तो जीविका से विहीन लोग जो हैं सब दुखी और सोच में डूबे हुए एक दूसरे से कह रहे थे कि कहाँ जाएं और क्या करें। तो वो कहते हैं कि वेदों और पुराणों में भी कहा गया है और लोकहु बिलोकियत और संसार में भी देखा गया है कि सांकरे सब पे राम रावरे कृपा करी। जब जब संकट जो है दुनिया पर आया है तो राम ने ही कृपा करी है, राम ने ही आकर जो है सबके दुखों को दूर किया है। तो दारिद्र दशानन दबाए दुनि दीन बंधु कि हे दीन बंधु, ये जिस प्रकार का ये जो दरिद्रता रूपी रावण जो है जिसने संसार को आकर दबा लिया है, दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। तुलसीदास जी कहते हैं कि आकर इन पापों का नाश करो, क्योंकि चारों तरफ जो है हाहाकार मची है, हाय हाय मची हुई है, हे दीन बंधु आकर आप ही इससे उबारो। तो इस प्रकार से जो है वो उनके बारे में कहते हैं। अगला जो है उसमें वो क्या कह रहे हैं पंक्तियों में, ये पंक्तियां जो हैं कही गई हैं जो उस समय की जो व्यवस्था है उससे जुड़ी हुई तो हैं ही, साथ में अब यहाँ पर जो है वो जातिवाद का भी यहाँ पर खंडन कर रहे हैं, धर्म का खंडन करते हुए कहते हैं, क्योंकि वो श्री राम का को अपने आप को श्री राम का भक्त बता रहे हैं। तो तुलसीदास जी क्या कहते हैं यहाँ पर, तुलसीदास जी कहते हैं धूत कहो अवधूत कहो। धूत का मतलब है त्यागा हुआ और अवधूत का मतलब होता है सन्यासी। धूत कहो अवधूत कहो। तो यहाँ पर जो है जातिवाद को, धर्म को खंडित करते हुए कहते हैं कि भी मैं तो श्री राम का भक्त हूँ। तो वो कहता है कि ये समाज चाहे मुझे धूर्त कहे, धूर्त यानी कि पाखंडी कहे, या फिर अवधूत कहे, या फिर सन्यासी कहे, राजपूतों कहे, यहाँ पर राजपूतों कहो जुलाहा कहो कोई। कहते राजपूतों का मतलब राजपूत कहे या जुलाहा कहे। जुलाहा होता है जो कपड़े बनाता है। तो कहता चाहे यहाँ का समाज मुझे धूर्त कहे यानी पाखंडी कहे, या सन्यासी कहे, या राजपूत कहे, या जुलाहा कहे, काहू की बेटी सो बेटा ना बेहाव। वो कहते हैं मैंने किसी की बेटी के साथ अपने बेटे का विवाह नहीं करना है, और काहू की जाति बिगाड़ना सो, और ना ही मैं किसी की जाति को बिगाड़ना चाहता हूँ। कहते ना ही किसी की जाति को बिगाड़ने का मुझे शौक है। तुलसी सरनाम गुलामू है राम को। वो तुलसीदास जी का कहना है कि मैं तुलसीदास जो हूँ, मैं तो केवल राम का गुलाम हूँ, राम के नाम का गुलाम हूँ। जाको रुचे सो कहे कछुआऊ। वो कहता है कि जो मुझे रुचेगा, रुचि का मतलब होता है अच्छा लगेगा। तो कहते हैं कि भी मैं जो है किसी प्रकार का मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं तो राम के नाम का गुलाम हूँ और उन्हें समर्पित हूँ, इसलिए मेरे बारे में जिसको जो अच्छा लगे वो कह सकता है। कहता है कि मुझे कोई शौक नहीं है। कहते जाको रुचे, जिसको जो अच्छा लगता है, सो कहे कछुओ, वही वो कुछ भी कह सकता है। मांगी के खैबो मसीत को सोइबो। कहते हैं मैं मांग कर खाता हूँ। मांगी के खैबो का मतलब होता है मांग कर खा सकता हूँ। मसीत को सोइबो, और मस्जिद में सो सकता हूँ। तथा वो कहते हैं लेबो को एको न देवो को दो। और कहता है ना तो मुझे किसी से कुछ एक लेना है, ना किसी को दो देना है, यानी कि मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है।
तो उस समय में मतलब संक्षिप्त रूप में वो जो तुलसीदास जी हैं वो क्या कह रहे हैं, उसकी मेरा जो है इस समाज से कोई संबंध नहीं है, मैं तो पूरी तरह से राम का एक समर्पित भक्त हूँ, इसलिए राम के नाम का जो है मैं गुलाम हूँ बस। तो धूर्त कहो अवधूत कहो, यानी कि ये समाज चाहे मुझे धूर्त कहे चाहे मुझे सन्यासी कहे, राजपूतों कहे चाहे राजपूत कहे चाहे जोलाहा कहे यानी कपड़े बनाने वाला कहे, काहू की बेटी सो बेटा ना ब्याह, किसी की बेटी से मुझे अपना बेटा नहीं ब्याहना, काहू की जाति बिगाड़ न सो, और किसी की जाति को जो है बिगाड़ने का मुझे कोई शौक नहीं है। तुलसी सरनाम गुलामू है राम को, कि ये तुलसी जो है केवल राम के नाम का ही गुलाम है। जाको रुचे सो कहे कछुओ, कहते इसके लिए जो जिसको अच्छा लगे वो कुछ भी कह सकता है। मांगी के खेबो, कहते मांग के खा सकता हूँ, मस्जिद को सोईबो, और मस्जिद में सो सकता हूँ। लेबो को एको ना देबो को दो, ना तो मुझे किसी से एक लेना है ना किसी को दो देना है, अर्थात कहने का अर्थ है कि मुझे किसी से भी कुछ लेना देना नहीं है, मैं तो केवल राम के नाम का भक्त हूँ। तो मैं जो है अपने आप को जो है, ये पूरा का पूरा जो है सवैया छंद में लिखा गया है, इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। और मस्जिद में सोने की बात जो है जो कही गई है, इसका अर्थ है कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि धर्म जो है सभी एक हैं, मुस्लिम धर्म है चाहे कोई भी धर्म है, तो हर धर्म का अपना अपना एक महत्व है। कोई धर्म जाति संप्रदाय के नाम पर राजनीति करने वाले जो लोग हैं, उनके ऊपर ये व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि जो समाज के में रहने वाले लोग जो दिन रात व्यवहार के कारण जो है जाति पाति के कारण ऊंच नीच का व्यवहार करते हैं, ऐसे व्यवहार करने वालों के साथ मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं केवल राम के नाम का जो है भक्त हूँ, और राम भक्त कहने में अपने आप में गर्व का अनुभव करता हूँ।